हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हमारे क्लास का टारगेट है कि आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक टॉपिक है उसे रैप अप करेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, बट इस टॉपिक को करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जो मेन क्वेश्चन हम करेंगे वो इसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद करेंगे, जिसमें हमारे सारे केस स्टडीज इन्वॉल्व है। कि जनरली जो ट्रेंड देखा जा रहा है लास्ट 5-6 सालों का, जो पे क्वेश्चन आता है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, वो जनरली आपका एक केस स्टडी की फॉर्म में आता है। तो उसको देखो आराम से, बड़ा इजी है चैप्टर, ये इतना टफ नहीं है। आओ इसे स्टार्ट करो, खत्म करो। अब टॉपिक का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं ऐसे, काफी बुक्स में आरडी में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके एनसीईआरटी में है, तो कुछ एक ही बात है, कोई डिफरेंट बातें नहीं है। बट अगर मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। और वो क्या है? देखो, सबसे पहली चीज जो चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूँ, तो मेरी इस चीज को ऊपर देखने को जो मैं एंगल बनाऊंगा उसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा। बट अगर मैं खड़ा हूं यहां और मैं नीचे देख रहा हूं, तो मैं एंगल बनाऊंगा अपने यहां पर, और इस जब नीचे देखूंगा तो उसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपकी मेन बात है जो आपको पता होना चाहिए। जब मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा, जब नीचे देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा। ये दो बात अगर आपको पता है तो हम चैप्टर हमारे लिए बड़ा सिंपल है। और थोड़ा बहुत हमें क्लास जो हमारे से पहले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसकी हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 60 tan 45 1, tan 60 √3, tan हमारा 60 के बाद tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। और हमें साइन कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम आराम से ये चैप्टर कर सकते हैं। जो स्टार्ट करें, तो देखो क्या है, आई होप आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता है, तभी मैं इस चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। और चैप्टर स्टार्ट करने का पहला क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, दो पोल्स है इक्वल हाइट को, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, कोई भी अपने आप क्वेश्चन नहीं बना, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल्स है जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल। सॉरी, हाँ जी। क्या बोला जा रहा है, दो पोल है जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल हाइट है। मैंने लेख बना दिया। आज स्टैंडिंग ऑपोजिट टीचर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए हैं, ओके जी। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 85 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितने मीटर वाइड है भाई, 85 मीटर वाइड है रोड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है इनके बीच में, कोई पॉइंट है इनके बीच में। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप 60 एंड 30 respectively, find the height of the poles and the distance of the point from the poles। मतलब मुझे दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है, मतलब ये दोनों हाइट निकालनी है मुझे, ये सुनो। अगर ये चीज मुझे पता नहीं कितनी है और ये चीज मुझे पता नहीं कितनी है, ये चीज तो फाइंड आउट करनी है। ये रहा मेरा डायग्राम। स्टार्ट करें? अच्छा आओ देखो, सबसे पहले मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, देखो मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसे बी मान रहा हूँ, इसे सी मान रहा हूँ, इसे डी मान रहा हूँ, इसे ई मान रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान देखना। अगर ये पूरा 85 है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है डीसी, अगर ये x मानूंगा तो ये कितना बचा, 85 माइनस एक्स। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल कौन सा है, EDC। अगर मैं ट्राइंगल EDC लेता हूं, मैं लेता हूं यहां पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x की वैल्यू आ जाती है h√3। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं ले रहा हूं दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल ACB। सर tan ही क्यों ले रहे हो, अबे tan होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मुझे परपेंडिकुलर भी है कुछ और बेस है, इसलिए मैं इसको रिलेशन बनाने के लिए ले रहा हूँ। इसमें भी मैं tan 60 ले रहा हूँ, इसके लिए tan 60 के लिए मेरा परपेंडिकुलर h होगा और बेस क्या होगा, 85 माइनस एक्स। सर आपने ये दोनों h h क्यों ले लिया, ये दोनों h h मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पहली लाइन लिखी हुई है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दोनों पोल्स के हाइट के इक्वल हाइट के है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दो रिलेशन बन रहे हैं, tan 60 की वैल्यू √3, तो आ जाएगा h डिवाइड बाय 85 माइनस एक्स, h इज इक्वल टू √3 अपॉन इंटू 85 माइनस एक्स। ये भी h की वैल्यू, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, x बाई √3। ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, दोनों h की वैल्यू है, तो आपस में क्या हो जाएगी, ये इक्वल। इसे इक्वेट करके अपना आंसर निकालो। अब कैसे इक्वेट करें, देखो x बाई √3,
√3 इंटू 85 माइनस एक्स। बोलो यहाँ पर ये सुनो, इक्वेट करोगे यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 85 माइनस एक्स। आगे कैसे सॉल्व करें? x 85 3 कितना होता है 240, 240 प्लस 15 255, 255 माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 255। तो मैं कहता हूँ x की वैल्यू आ रही है 255 डिवाइड बाय 4। आप इसको अप्रोक्सीमेटली जितना आ रहा है हमारा आंसर वो निकाल लो, कितना है 255 डिवाइड बाय 4, 255 डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28, नहीं 4 6 जा 24, 1 बचा 15, कितना बचा 3 12, हमारा बचा 3 पॉइंट, तो हमारे पास कितना 63.7 कुछ आ रहा है। ये आ रही है हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 63.7। अगर x 63.7, अगर ये डिस्टेंस 63.7 है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, कैसे निकालोगे? 85 माइनस 63.7। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 85 में से अगर मैं 63.7 निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 4 3 1, और कितना बचेगा मेरा पूरा 21.3। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 21.3। क्या इसमें कोई दिक्कत? बोलो ये ऐसा नो, ये डिस्टेंस आ चुका है मेरे पास, ये डिस्टेंस आ चुका है मेरे पास, मुझे हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? हाइट। कोई दिक्कत नहीं है, हाइट तो पोल ही पूछ रहा है ना तेरे से। तो आप एक काम करो ना, h इज इक्वल टू x बाय √3। x की वैल्यू क्या दे रखी है? x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी यहाँ पर 63.7। तो आंसर है 63.7 बाय √3। अब चाहते हो तो इसे रैशनलाइज नहीं करनी है, आपको इसको पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? x की वैल्यू 63.7। अब 63.7 डिवाइड बाय √3, √3 वैल्यू दे रखी है 1.73। अच्छा एक बात याद रखना, अगर वो आपको दे रहा है वैल्यू तो आप भी एक काम करोगे, आपको पॉइंट में चाहिए, आप उसको यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा आंसर एक पॉइंट में निकाल के छोड़ के आना पड़ेगा। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद करें तो आप कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कर पाओगे? बहुत बार सेम क्वेश्चन हिट हुआ है इसलिए आपको यहाँ डाला गया। ओके चलो आओ देखो दूसरा क्वेश्चन, आओ देखो। मैं कह रहा हूँ ये बेसिक है, अभी इसके बाद जो मैं इसके केस स्टडी दिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अ स्टैचू ऑफ 3 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 3 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। या पेडेस्टल का मतलब होता है कि कभी कोई स्टैचू होता है ना, वो सीधा ना जमीन से स्टार्ट नहीं होता, पहले एक पेडेस्टल होता है जो थोड़ा उसे अपलिफ्ट करता है, उसके ऊपर स्टैचू बनता है। तो पेडेस्टल के ऊपर 3 मीटर का स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। एक ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे जब मैं देखता हूं तो एंगल बनाता हूं 60 डिग्री का। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल 30 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप पे जब देखता हूं तो कितने डिग्री का बनाता हूं? 30 डिग्री का बनाता हूं। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राउंड। मुझे पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये चीज निकालनी है। बहुत आसान है भाई, कैसे निकालोगे? आओ देखो, अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये कितना आ रहा है डी, मानते हो कि नहीं मानते? कुछ नहीं करना, आराम से देखो। आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, 90% केसेस में tan ही लेना है और कुछ लेना ही नहीं होता। तो मैं कैसे लूं देखो आप, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए सी डी ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी लूं तो मैं लेता हूं tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरा परपेंडिकुलर पूरा नहीं है, ये 3 है, इस चीज को मैं h मान लेता हूं। क्या करें, मजबूरी है, बेस पूरा नहीं है, इस चीज को मैं x मान लेता हूं, क्या करें? ठीक है जी, tan 60 वैल्यू परपेंडिकुलर 60, परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 3, बेस कितना है पूरा x, tan 60 की वैल्यू h प्लस 3 बाय x। अच्छा अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं BCD। अगर मैं ट्रायंगल बी लेता हूं, अब क्या एंगल बन रहा है 30। अगर मैं tan 30 लेता हूं, tan 30 के लिए बेस कितना है सर? BC दैट इज h, और बेस कितना है इसके लिए x। अब भाई tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इज इक्वल टू h बाय x। x की वैल्यू कितनी आ रही है? h √3। x की वैल्यू कितनी आ रही है? h √3। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? h प्लस 3 बाय √3। ये भी x की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू? x। दोनों x आपस में क्या कर दोगे आप? इक्वेट, दैट्स इट। तो h प्लस 3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू h √3। दोनों के x वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दी। h प्लस 3 इज इक्वल टू 3h, 3 इज इक्वल टू 2h। मेरे पास h कितना आ रहा है? 1.5। क्या बात क्लियर है? हाइट ऑफ अ पेडेस्टल कितनी आ गई मेरे पास?
1.5 कोई इशू नहीं है इसमें। अब हाइट ऑफ पेडेस्टल आ चुकी है, पर मुझे हाइट ऑफ पेडेस्टल के साथ साथ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब इसका डिस्टेंस ये x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू h√3 है, मैं चुपचाप एक काम करता हूँ, x इज इक्वल टू h कितना है 1.5√3, दैट्स इट। सिंपल टफ कर पाओगे सारे? अरे है ही नहीं कुछ। अगर तुम्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, मतलब एडवांस की बात नहीं कर रहा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं घटिया, और इसमें मार्क्स नहीं आए तो किसमें आएंगे भाई। चलो, अगर बच्चा पूछा ना कि पास होना है तो कैसे हो, मैं तो उससे कहता हूँ कि रियल नंबर कर लो अपने ढंग से, 5 नंबर आपके वहां से मिल जाएंगे। स्टैट्स आपके 5 नंबर 5 से 6 वहां से मिल जाएंगे। यहाँ से 5 आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे 15 नंबर तो ये हो गए 3 चैप्टर करके। अगर ये 3 चैप्टर ढंग से कर लो, और ये 3 चैप्टर ऐसे कि आपने बेसिक प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो आप पक्का निकाल सकते हो इसको ढंग से। और प्रोबेबिलिटी तो भूले ही ना, वो भी 5 नंबर का क्या ही काम का। देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower is fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. बोलना क्या चाहते हो भैया? बोलना चाहता है कि एक बिल्डिंग है, let this be a building, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा है। From a point on the ground, एक ग्राउंड के पॉइंट से, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower, top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. ये 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे किसकी हाइट निकालनी है? टावर की हाइट निकालनी है। निकालना स्टार्ट करें, आओ जी स्टार्ट करें। ए, बी, सी और डी। अब मैं ट्रायंगल सब मिल गया मुझे, अब मैं इसका स्टार्ट करूंगा सारे काम करना। अब आपको पता है सेम काम दोबारा बार बार आपसे करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल सी ए बी। लिखना जरूरी है कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, कैब ले रहे हो आप, सी ए बी ट्रायंगल ले रहे हो। एंगल क्या बन रहा है 45, tan 45, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है x, tan 45 वैल्यू 1/20/x, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। कोई दिक्कत की बात? उसके बाद मैं क्या ले रहा हूं? उसके बाद मैं ले रहा हूं ट्रायंगल डी ए बी। ट्रायंगल ले रहा हूं डी ए बी। अब मैं कौन सा एंगल लूं 60, tan 60। अब tan 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? पूरा ट्रायंगल होगा ये वाला, तो h+20, और बेस इसके लिए भी x, √3 इज इक्वल टू h+20/x। अब भाई मैं नहीं बता सकता, तुम्हें बस x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 20। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, h निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 h+20, x की वैल्यू अपन निकाली है 20, पुट करो 20 √3 इज इक्वल टू h+20, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू हाइट। ये रही आपकी हाइट ऑफ अ जो भी टावर लगा ऊपर कुछ। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो, इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन? इजी है क्या, है ही क्या? पढ़ो जी, सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन, ये मत समझना कि मैंने रिपीटेटिव क्वेश्चन डाले हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन का मतलब ये समझो आप कि ये सारे क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड में सेम टाइप के आ रहे हैं, तो आप भी अपना गेस लेके चलो। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट दिस बी अ पॉइंट। The angle of elevation of top of a pedestal is 30 degree and that of the top of a flagstaff on the pedestal is 60 degree. वही pedestal, वही सब कुछ बेसिक है, करना पड़ेगा। The length of a flagstaff is 5 meter. Then find the height of a pedestal in a distance from the point of observation on the ground. Same question हमने पहले दो कर चुके हैं। सर आपने फिर दोबारा क्यों डालेगा? सेम क्वेश्चन कर रखे। अरे आ रखे है बार बार, मैं करूं जितनी बार कोई क्वेश्चन आएगा मैं उतनी बार डालूंगा ताकि आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिस हो। तो सेम क्वेश्चन किया, ये आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं, करोगे आप खुद ही। चलो, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 30 डिग्री। अरे पेडेस्टल आपको पता है ना क्या होता है? एक जो भी कोई मूर्ति बनती है या कोई स्टैचू बनता है, वो हमेशा एक पेडेस्टल, एक अपलिफ्ट करके बनता है थोड़ा, तो पेडेस्टल है। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैगस्टाफ फिक्स्ड एट 60 डिग्री, इसके ऊपर फ्लैगस्टाफ लगा है। अब मैं कहां देख रहा हूं? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल 60 डिग्री, 30 डिग्री, पेडेस्टल के टॉप पे 30 डिग्री, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैगस्टाफ फिक्स्ड ऑन द पेडेस्टल 60 डिग्री, और यहां से क्या देख रहा हूं 60 डिग्री। ओके जी, द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ इज 5। फ्लैगस्टाफ की लेंथ कितनी है?
5 है मेरे पास, मैंने कहा ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड। फिर से ये निकालना और ये डिस्टेंस निकालना है। बहुत बार सेम क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारे हवाले। चलो पढ़ो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, पहले आप रीड मारो फिर हम करते हैं इसको फटाफट। क्या कहना चाहता है भाई? फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वाइट रिवर है हमारे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite side of the river are 30 degree and 60 degree respectively if the bridge is at a height of 4 meters from the banks and the width of the river। कुछ नहीं है, रिवर है, रिवर बह रही है, बहने दो से। फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज कहाँ बनता है? ऑब्वियसली रिवर के ऊपर ही बनेगा ब्रिज, ये रहा ब्रिज हमारा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज पे एक पॉइंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ऊपर ब्रिज के, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारे, ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब एक मैं यहां देखता हूं एक मैं यहां देखता हूं, और 30 डिग्री 60 डिग्री, एक जगह 30 मानो एक जगह 60 मानो, पर याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, तो एंगल बनता है यहां पर। तो एक जगह बन रहा है 30 और एक जगह क्या बन रहा है 60। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज की हाइट कितनी है आपकी? 4 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, घटिया क्वेश्चन। सबसे पहले आप बोलोगे एंगल ए बी सी और डी, कोई दिक्कत? सबसे पहला काम इसके अंदर ये है, आप लिखोगे एंगल, इसका नाम मैं ओ दे रहा हूं, इसका नाम मैं ओ डैश दे रहा हूं। आपका ओ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये लिखना कंपलसरी है, जो बच्चा नहीं लिखेगा मार्क्स कटवा के आएगा अपने। एंगल ओ डैश ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का। अब रिवर की विड्थ निकालते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूं तो मैं ले रहा हूं tan 30। tan 30 के लिए मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा BC, अब पता नहीं कितना है तो BC। tan 30 की वैल्यू वुड 1/√3 4/BC, तो अबे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4√3। कोई दिक्कत? अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूं जिससे मेरा काम हो सकता है? आपको खुद पता है, इतने समझदार तो हो। अब मैं ट्रायंगल लूंगा आपके पास ADC। ADC लूंगा तो tan 60, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है CD, tan 60 की वैल्यू 4/CD, तो CD मेरे पास आ जाएगा 4/√3। रैशनलाइज करोगे इसे तो 4√3/3। मुझे रिवर की विड्थ निकालनी, रिवर कितनी लंबी है वो निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो BC प्लस CD इज इक्वल टू BD। मेरे पास BC की वैल्यू दे रखी है 4√3, मेरे पास CD की वैल्यू क्या दे रखी है 4√3/3। ये आपका BD है। आप चाहते हो तो इसमें 4√3 पहले कॉमन ले लो और आपका जाएगा 1 + 1/3 इक्वल टू BD। रैशनलाइज करो 4√3 4/3 आ जाएगा, तो BD की वैल्यू 16√3/3। दैट्स इट, कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन। ये विड्थ ऑफ द रिवर है आपकी, पक्का? गलत है, अबे डिस्टेंस है कुछ मीटर लिखो ना, 16√3/3 मीटर तब पूरे नंबर। चलो सेम क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, नहीं भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आओ देखो, रीड करो पहले, आप एक पहले रीड करो उसके बाद स्टार्ट करते। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द बैंक ऑफ अ रिवर, ये रहा रिवर, येलो रिवर है हमारे पास। पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, बैंक पे खड़ा हुआ है, बैंक मतलब किनारे पे खड़ा हुआ है। A person standing on the bank of a river observe the angle of elevation of a top of a tree standing on opposite side of a bank is 60 degree। यहाँ पर एक ट्री बन रहा है, अब ये भाई ये ट्री मान लेते हैं, अब क्या ट्री माने? ट्री उसके टॉप पे देख रहा है और क्या एंगल बना रहा है अपनी आंखों से 60 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है अपनी आंखों से 60 डिग्री का। when he moved 30 meter away from the river the angle of elevation to be 30 degree। जब वो 30 मीटर रिवर से दूर चले जाता है,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से जो बनता है अब रिवर, अब उस ट्री के टॉप का, वो कितना बनता है अब 30 डिग्री। क्या बात क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे ट्री की हाइट निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर। कर सकते हैं स्टार्ट? अच्छा जी, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसे मैं बी बोल रहा हूं, पेड़ पानी के बाहर होगा, इसे मैं बी बोल रहा हूं, मेरा भाई सी पे खड़ा है, फिर वो डी पे चला गया। ये आपका डायग्राम बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस डायग्राम में? अब मैं स्टार्ट कैसे करूं, कौन सा ट्राइंगल लूं? सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी, मुझे विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए, इसकी हाइट भी चाहिए। लेट एच बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड एक्स बी द विड्थ ऑफ द रिवर। कोई दिक्कत की बात? क्या दिक्कत? अब मैं ले रहा हूं tan 60। tan 60 है परपेंडिकुलर बाय बेस, √3 इज इक्वल्स टू h बाय x, √3x इज इक्वल्स टू h। चल डन। उसके बाद मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADB, फिर मैं ले रहा हूं tan 30। tan 30 के लिए बेस कितना है h, बेस h है, सॉरी परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है 20 प्लस x। बस भाई बस, हो गया काम यहीं पर ही सारा। 30 प्लस x, सॉरी 30 मीटर दूर था ना, 20 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। h अपॉन 30 प्लस x, तो मेरी h की वैल्यू आ रही है 30 प्लस x बाय √3। ये भी h आ रहा है, ये भी h आ रहा है, दो h आ रहे हैं, करो आओ। 30 प्लस x बाय √3 और √3x, 30 प्लस x इज इक्वल टू 3x, 30 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 15। अब x कितना आ रहा है 15, 15 क्या है विड्थ ऑफ द रिवर, पर मुझे विड्थ के साथ हाइट ऑफ द ट्री भी चाहिए, कहां डालूं? अबे यहां डाल दे, h इज इक्वल टू √3 15, तो रिवर हमारा ट्री कितना बड़ा है 15 √3। कोई दिक्कत? पक्का? इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चल आगे बढ़। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पढ़ो क्वेश्चन। The angle of elevation of an airborne helicopter from a point A on the ground is 45 degree. उड़ रहा है। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation of the helicopter changes to 30 degree. If the helicopter is flying at a constant height of 2000 meter, find the speed of the helicopter. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस। The angle of elevation of an airborne helicopter from a point A on the ground. Ground ये रहा, पॉइंट ए पे ये बंदा खड़ा, ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। जब वो हेलीकॉप्टर को देखता है पहली बार अपनी आंखों से, तो एंगल बनाता है कितने डिग्री का 45 डिग्री का। और हमारे हेलीकॉप्टर की हाइट जो है वो हमेशा 2000 मीटर ही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हमारा हेलीकॉप्टर 2000 मीटर पे है, एंगल बना रहा है 45 मीटर का, हेलीकॉप्टर हमेशा इसी में उड़ रहा है, और वो 30 सेकंड के बाद, कहते 15 सेकंड के बाद उड़ के यहां चला गया। अब तुम कहोगे सर वो यहां सीधा चलता है हेलीकॉप्टर? हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर सीधा चलता है क्योंकि वो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, एंड द कांस्टेंट हाइट इज 2000 मीटर। तो उड़ के जब यहां गया उसको कितना टाइम लगा 15 सेकंड्स। जो इंफॉर्मेशन जहां गिवन है वो चीज लिख लो वहां पर। इफ द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, सेम चीज है। अब वो जब मैं अब इसके टॉप पे देखता हूं तो मैं कितना एंगल बनाता हूं वो बताओ मुझे, 30 डिग्री का। ये रहा मेरी पूरी फिगर, और अच्छा क्वेश्चन। अब मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। भाई ये कैसे क्वेश्चन, स्पीड कैसे आ गई? आसान बात है, स्पीड आ गई तो उल्टा ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसमें क्या क्या ले रहा हूं देखो। सबसे पहले मैंने यार, मुझे तो यार वो चीज चाहिए, नाम क्या है 15 स्पीड, ये क्या चक्कर है बताता हूँ, 2 मिनट देखो। अब सबसे पहले मीटर में किसमें 2000 मीटर ही है। चलो सबसे पहले मैं ट्राइंगल जो हमें निकालना आता है वो निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये 15 दे रखा है, तो मैं डीबी के मैं एम करूंगा कि वो निकल जाए, फिर देखता हूँ स्पीड का क्या करना है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ ए ई बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जब मैं ट्राइंगल ए ई बी लिया तो मैं ले रहा हूँ tan 30। tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना है 2000। tan 30 के लिए बेस कितना है मेरा पूरा, मेरे पास पूरा बेस है ई बी, तो मेरे पास tan 30 1 बाय √3 और 2000 बाय ईबी, तो ईबी की वैल्यू आ रही है 2000 √3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं एक और ले रहा हूं, अब मैं tan 30 ना लेके अब मैं ले रहा हूं सीईडी, ट्राइंगल सीईडी।
अब मैं ले रहा हूं tan 45। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर कितना है 2000, बेस कितना है ED, तो 1 इज इक्वल टू 2000 बाय ED। ED की वैल्यू आ रही है 2000। अब मेरे पास ED भी आ रहा है, मेरे पास EB भी आ रहा है। मेरे पास ED है 2000, EB है 2000√3। मैं आपसे बस पूछूं मुझे DB दे दो, DB। अबे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पूरा 2000√3 है और ये वाला पार्ट 2000 है, तो ये तो कोई कॉमन सेंस की बात है। ये बीच वाला पार्ट कितना बचा आपके पास? DB बचा है कितना, यहां लिख रहा हूं, DB बचा है 2000√3 माइनस 2000। मानते हो नहीं मानते? ये आया मेरे पास DB, कितना आया मेरे पास ये DB। अरे तुम्हारे पास DB आ गया भाई। अब आपको एक बात पता होगा, तुम्हारा ये DB आया है 2000 मीटर, सॉरी 2000√3 माइनस 2000 मीटर। सर तो बड़ा अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम होगा। √3 वैल्यू लेनी है, बाद में ले लेंगे, अभी लेनी है देख लेंगे, अभी नहीं भी ले लो। चलो 2000 कॉमन ले रहा हूं, √3 माइनस 1 2000, √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, 1.732 माइनस 1 तो 2000 इंटू 0.732। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं 2 इंटू 1000 लिख लेता हूं इंटू 0.732, तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 732, तो मेरा आ जाएगा 1464, 1464 मेरा ये DB आ गया। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब मेरे पास DB आ गया 1464, एक बार चेक करो क्या बात क्लियर है? अब मेरे पास DB ये आ गया। अरे तुम्हारे पास बचपन से एक फॉर्मूला है, तुम्हें पता नहीं क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास डिस्टेंस कितना कवर किया यहां से यहां तक? मैं कहूंगा 1464। टाइम कितना लगा आपको यहां से यहां तक? मैं कहूंगा 15 सेकेंड। अब जब तुम 1464 को 15 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। क्या बात क्लियर है? 1.732 माइनस 1 है ना। चलो, तो 1464 डिवाइड बाय 15 इज योर स्पीड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? अब आपको डिवाइड खुद कर लेना, आपके पास स्पीड आ जाएगी, और स्पीड लिखना मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ो, आने वाले बस मेन क्वेश्चन, इसके बाद बस एक दो, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है ये? प्रीतमपुरा में, याद करो, देखो क्या है, याद करो। प्रीतमपुरा में कुतुब मीनार है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखने में टफ है सिंपल। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is a A, and the angle of elevation depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। देखने में ये क्वेश्चन जितना गंदा है उतना ही घटिया और इजी क्वेश्चन है, फोकस चाहिए बस 2 मिनट आपका। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, ये रही हमारी लेक। पूरा एकदम ना रियलिस्टिक डायग्राम बनाएंगे। ये रही हमारी लेक, h मीटर above a lake. If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is an angle alpha, मैं यहां से एक बादल को देखता हूं और एंगल ना तो अपनी आंखों से कितना अल्फा, उसने ए लिखा, हम अल्फा मान लेते, एक को कर ले। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब देखो बच्चों, बीटा इज द, एक पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इस जहां से जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखता हूं बादल की, तो मैं अपनी आंखों से एंगल बनाता हूं बीटा। हमें क्या ये बात बोली है, क्या बात क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अरे हाइट ऑफ अ क्लाउड निकालनी है। अब हाइट ऑफ अ क्लाउड कहां से निकालनी है मुझे, मुझे ये नहीं बताया गया। उसने मुझे प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ क्लाउड इज h tan बीटा। अब भाई हाइट ऑफ अ क्लाउड यहां से निकलेगी रिवर के ऊपर से। अब देखते हैं कैसे निकाले, क्या क्या चीजें हैं देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले तो ये पार्ट h है, तो ये इतना पार्ट भी कितना होगा h, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इसको कितना मानता हूँ x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक बात जानना, जितना मैं पानी के ऊपर हूं उतना ही मैं पानी के नीचे दिखूंगा आपको। अगर आप कभी भी अपनी शक्ल पानी के अंदर, शक्ल नहीं बॉडी पानी के अंदर देखो, जितना लंबे आप पानी के बाहर हो उतने ही लंबे आप पानी के अंदर दिख रहे होंगे। तो अगर ये h प्लस एक्स है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, h प्लस एक्स। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है?
अब मेरी बात सुनो, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, tan alpha is equals to perpendicular, that is x, base is AC। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं tan alpha, तो मैं कह रहा हूं x की वैल्यू आ रही है tan alpha AC। करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये हमारा x आ रहा है, जो भी आ रहा है निकालेंगे। उसके बाद मैं ट्राइंगल कौन सा लूं? अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ACF। अगर मैं ट्राइंगल लूं ACF, मैं लेता हूं tan बीटा। tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है? tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर है h प्लस x, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 2h प्लस x। और बेस कितना है इसके लिए? इसके लिए बेस भी कितना है? AC। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? tan बीटा अब है ही नहीं वैल्यू tan बीटा की, मैं करूं तो ये AC की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2h प्लस x बाय tan बीटा। और यहां पर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास AC की वैल्यू आ रही है x बाय tan अल्फा। अब ये भी AC वो भी AC, AC AC आपस में इक्वेट करूंगा मैं। कैसे कैसे? ये भी AC है ये भी AC है। x बाय tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h प्लस x बाय tan बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे वैल्यू निकालने की इसकी है हाइट ऑफ द अबव। देखते कैसे निकालते हैं, आराम से देखना। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि मुझे x निकालता हूं, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 2h प्लस x tan अल्फा बाय tan बीटा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, x का x 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा अपॉन tan बीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। tan बीटा यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x tan बीटा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। ये यहां प्लस है वहां माइनस, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। कोई दिक्कत? यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? x tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है? x मतलब मेरा ये वाला पार्ट कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। हाँ जी, ये आ गया x। मुझे हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है। अबे हाइट ऑफ द क्लाउड हमेशा पानी के ऊपर से निकलेगी, तो हाइट ऑफ द क्लाउड पानी के ऊपर से मैं कितना बड़ा हूं? पानी के ऊपर से मैं बड़ा हूं h प्लस एक्स। तो h प्लस एक्स, h को तो मैं h मान लेता हूं। x की वैल्यू क्या दे रखी है? मुझे x की वैल्यू दे रखी है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। राइट और रॉन्ग? अब बस डालो एलसीएम लो यहां पर, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। लास्ट h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा, तो मैं लिखूंगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। h कॉमन ले रहा हूं, तो tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या यही मेरी हाइट गिवन थी मुझे? tan बीटा प्लस tan अल्फा इनटू h अपॉन tan बीटा माइनस अल्फा, वही चीज मेरी आ गई। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बट ये बात याद रखना 90% टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें अल्फा के 60 30 या कुछ यहां पर दिया होगा, तो आपको रटना नहीं है क्वेश्चन, ये समझना है। प्लीज बैक करो, दोबारा करो ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज आ जाती है 30 40 45 60 आ जाती है, तो क्वेश्चन तो जीरो हो जाता है एकदम। मेन बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है, जितना आप पानी के ऊपर हो उतना ही आप पानी के नीचे भी हो। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो अब करते हैं मेन क्वेश्चन स्टार्ट। अभी तक मजाक नहीं हो रहा था। अब 4-5 केस स्टडीज है, बट वो ही मेन चीजें है। आओ देखो, अरे प्रीतम पूरा वैसे टीवी टावर है हमारा, याद करो, वैसे ही है बिल्कुल भी है।
कुतुब मीनार कह रहे हैं बच्चे। चलो, द फॉलोइंग टीवी टावर वाज बिल्ड इन 1980। ओह, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। 1988 में बना था एंड इज लोकेटेड एट इन पीतमपुरा, दिल्ली। इट इज एन ऑब्जर्वेशन डेक। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो। द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। मतलब टीवी टावर खड़ा है फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये रहा पॉइंट ए। मैं इसको कौन सा कलर पे दिखेगा? वाइट ही है बेस्ट यार। ये रहा पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, दिख रहा है? थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। रेड करके देखते हैं। पिंक दिख रहा है? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा। कौन सा कलर ले? रेड। ये ए लिखा है यार, यहाँ पर ए पॉइंट है तो हम दोबारा मान लेंगे फिगर। चलो ठीक है। फ्रॉम द ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। अगर मैं टावर के टॉप पे देखता हूं तो मैं एंगल बनाता हूं 60 डिग्री का। एंड देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द टावर व्हिच इज 78 मीटर अप्रॉक्स। एक पॉइंट सी है ग्राउंड पे जो 78 मीटर है अप्रॉक्स। चलो जी ठीक है। देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द 78 मीटर अप्रॉक्स अबव द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। जब मैं ए से इसको देखता हूं ऊपर तो मैं एंगल बनाता हूं 30 डिग्री का। मैंने कहा ठीक है जी। फाइंड द, कुछ बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर छोटी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा ए पॉइंट। अब तो मैं वाइट यूज कर सकता हूँ। देखो, ये रहा ए पॉइंट। यहाँ पर मैं टावर के टॉप पे देख रहा हूँ और टॉप का पॉइंट का नाम क्या है? बी है। और फिर मैं जब एंगल टॉप पे देखता हूँ तो एंगल बनाता हूँ 60 डिग्री का। आई गेस आई एम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद मैं इसके इधर एक और पॉइंट है सी, इसके जब टॉप पे देखता हूं ये पॉइंट है कितने मीटर? 78 मीटर। और मैं एंगल बनाता हूं 30 डिग्री का। ये फिगर वहां दे रखी है, इसके बेसिस पे मुझे काम करना है। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीजें पूछ रहा है। ड्रॉ वेल लेवल फिगर बना ली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। 2 नंबर तो ऐसे मिल गए फिगर बनाने के। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। मुझे ये ए, इसको मैं मान लेता हूँ डी, तो मुझे ए डी और सी डी सी बी निकालना है। सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले ले रहा हूँ tan 30। किस ट्रायंगल में? CAD में। tan 30 लूंगा इन ट्रायंगल CAD। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 78, बेस कितना है? AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 78 बाय AD। तो मेरे पास AD की वैल्यू आ रही है 78√3। ये आ रहा है मेरे पास AD, दैट इज बेस। कोई दिक्कत? पहली चीज दे दी उससे मैंने। फिर मेरे से पूछा tan 60। tan 60 कितना है? परपेंडिकुलर ये पूरा BD और बेस कितना है मेरे पास? AD। AD चलो ठीक है। tan 60 कितना होता है? √3। BD का BD, AD की वैल्यू दे रखी है कितनी? 78√3। तो BD इज इक्वल टू 78√3 इंटू √3। तो BD आ रहा है 78 इंटू 3। 78 से कितना होता है? 210, 210 प्लस 24, 234। अब देखो, पूरा BD है 234। अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। मुझे ना एक्चुअली पूरा हाई टावर की हाइट निकालनी थी। पूरा टावर मेरा BD है, तो BD की हाइट कितनी आ रही है? 234, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बेस निकालना था। एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए कितना आ रहा है? AD 78√3। दोनों मार्क हो गए हैं, 4 नंबर मिल गए। चलो घर चले। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया, सोचो। केस स्टडी का क्वेश्चन ही आजकल हिट हो रहा है इस चैप्टर से, और बड़ा इजी हो रहा है, दिमाग लगाने वाली बात है। आओ देखो भाई क्या कर रहे हैं। A injured bird was found on the roof of a building. हाँ, ये इंजर्ड है। A building is 15 meter high. Building कितनी बड़ी है? 15 meter high. A fireman was called to rescue the bird. The fireman used an adjustable ladder to reach the roof. He placed the ladder in such a way that the ladder makes an angle 60 degree with the ground in order to reach the roof. मतलब यार, एक बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग की हाइट 15 दे रखी है मुझे। उसके बाद ऊपर बिल्डिंग पहुंच जाना है, और कितना एंगल मारूं मैं? 50 मीटर। A fireman has a call to rescue stable ladder. He placed the bird ladder in such a way ladder makes 60 degree angle. Ladder 60 degree angle बनाती है। क्या क्या चीजें पूछ रहा है देख लो।
आओ इन सारी चीजें पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या पूछा भाई, फाइनल लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। 15 मीटर की रूफ थी, मैं हमारा वहां था, फायरमैन चढ़ रहा था, फायरमैन एंगल बना रहा था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये रहा मेरा, ये लैडर लगी है, ए भी मेरा वो दीवार है सीधी, तो ए भी दे रखा है, मुझे सी भी दे रखा है। अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। फाइनल लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन। अच्छा कैसे करें, देखो आओ, बड़ा सिंपल। कैसे करें, सबसे पहले आपको बोला गया है लेंथ ऑफ अ लैडर। अब यहां पर ट्विस्ट आता है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। पी और एच रिलेशन क्या बनेगा, पी और एच का साइन। तो मैं यहां पर लगाऊंगा साइन 60, परपेंडिकुलर इज 15, हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 15/AC। तो AC की वैल्यू आ रही है 30/√3। रैशनलाइज करना मत भूलना, 10√3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच लैडर वाज फिक्स्ड एट द बॉटम। अब मुझे बेस निकालना है। क्या निकालना है मुझे, बेस। तो बेस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, tan। तो tan 60 यूज करूंगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 60 के लिए मेरे पास 15, बेस कितना है मेरे पास CB। तो मेरे पास आ रहा है √3 इज इक्वल टू 15/CB। मेरे पास आ रहा है CB इज इक्वल टू 15/√3। रैशनलाइज करो तो मेरा आ रहा है 15√3/3, तो दैट इज 5√3। ये कितना आ रहा है मेरे पास, बेस। चलो जी हो गया। In order to avoid skidding, skidding से बचने के लिए ladder in place such the way the bottom of the ladder touches the base of the wall which is opposite to the building making 30 degree with the ground। अभी भी हमारी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, 15। हमने लैडर कुछ ऐसे प्लेस किया है कि वो दूसरी वॉल के साथ लग के कितना एंगल बना रहा है, अब 30 डिग्री बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, फिसलने से बचने के लिए द फायरमैन प्लेस लैडर इन सच अ वे, उसने फायर लैडर को कुछ इस तरह से रखा दैट द बॉटम ऑफ द लैडर टचेस द बेस ऑफ अदर वॉल, दूसरे वॉल को बेस पे कर रहा है, व्हिच इज ऑपोजिट टू द बिल्डिंग मेकिंग इट 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और ग्राउंड से क्या एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। तो अगर मैं इसे A मानूं, इसे B मानूं, अब इसे क्या मानूं, C। पहले क्या माना था, पहले आगे था और कितना एंगल बना 60 का, अब थोड़ा पीछे हो गया, कितना बना रहा है 30 का। फाइंड द, हमें ये निकालना है, डायग्राम के लिए निकालना था, फिर हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द रोड। क्या है विड्थ ऑफ द रोड, CB। CB कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर है बेस, तो tan 30 लगा दो, tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो CB की वैल्यू 1/√3 15/CB। तो CB कितना आ रहा है 15√3। अच्छा उसके फाइनल लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन इन दिस केस। इस केस में फायरमैन आपको लैडर कितनी बड़ी चाहिए होगी, या दो किस तरीके हैं, या तो आपको अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम से ये प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर है, साइन 30 लगा लो और आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, जो आपको लगे सही आप वो कर सकते हो। क्या बात क्लियर है। मैं साइन लगा लेता हूँ, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 15/h, h इज इक्वल टू 30। एक तरह से हमने लैडर थोड़ी बड़ी कर दी जिससे दूसरी वॉल पे अटक गई, एंगल कितना आ रही है 30 डिग्री का। क्या बात क्लियर है। 2025 का क्वेश्चन है। चलो केस स्टडी 2 पढ़ो। द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिटेड इन गुजरात, लार्जेस्ट स्टैचू। एक बार इंफॉर्मेशन देख लो, कितना बड़ा स्टैचू है, 58 मीटर हाई बेस। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड इन इंक्लोमीटर एंड विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, हाइट निकालनी है। गुजरात द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू व्हिच स्टैंड्स ओवर 58 मीटर हाई बेस। बेस में पेडेस्टल के ऊपर 58 मीटर है। सिचुएशन 1, the angle of elevation of top of a statue from place A is 80√3 and from the base of the statue is found to be 60 degree. Situation 2, the angle of elevation of top of a statue from place B which is 40 meter above the ground is found to be 30 degree and the entire height of the statue including the base is found to be 240. अच्छा जी, दो केस दे दिए इसने बना के, इंफॉर्मेशन भी दी है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 इन डायग्राम। मैंने कहा वो अभी कर लेते हैं ऊपर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड आल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ दिस सिचुएशन। देखो देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम इससे अपना क्वेश्चन करने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है,
कितना बड़ा है, कितने बड़े बेस के ऊपर खड़ा है वो, हमें पता नहीं बेस कितना बड़ा, तो बेस कितना बड़ा है हमारा 58 मीटर, और उसके ऊपर कौन खड़े हैं, हमारे स्टैचू खड़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, उसके बाद वो क्या कहता क्या जाता है आपके पास, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड एन इंक्लोमीटर एंड विशेस टू फाइंड द हाइट फाइंड करनी स्टैचू की। सिचुएशन 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू फ्रॉम अ प्लेस ए व्हिच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। बेस से कितना दूर है, 80√3 दूर है, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितने डिग्री का फाउंड हो रहा है, 60 डिग्री का फाउंड हो रहा है। क्या बात क्लियर है। और सिचुएशन 2, अब मैं फिर साफ साफ बना देता हूं, ये हमारा 60 डिग्री है, बेस हमारा 80√3 है, और यहाँ 58 है, और ये सिचुएशन 1 ये, सिचुएशन 2 ये। अच्छा पहले सिचुएशन 1 में वो निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ द स्टैचू। कैसे निकालेंगे यार, ये 58 है, ये पता नहीं है, और ये 60 डिग्री है, कैसे करें, कैसे कैसे कैसे। हमें बोला गया था एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए व्हिच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। बेस से इतना दूर है, फ्रॉम द बेस फाउंड टू 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे ए बोल लूंगा, इसे बी बोल लूंगा, इसे क्या बोल लूंगा, tan 60 यूज करूंगा। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है पूरा, इसे मैं बोल रहा हूं डी। परपेंडिकुलर है मेरा पूरा ए बी, तो ए बी डिवाइड बाय कितना है मेरे पास, सी बी, डेट इज 80√3। तो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 80√3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 इंटू 3 240। तो ये पूरा कितना आ रहा है मेरे पास 240। अगर ये पूरी 240 है, इसने विद बेस और विदाउट बेस पूछा था ना, तो विद बेस तो 240 है, विदाउट बेस कितना होगा, 240 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 1। तो विदाउट बेस हमारे पास हो जाएगा 182। ये रहा पहला सिनेरियो जो हमने पूरा सॉल्व कर दिया, विद बेस विदाउट बेस। जो पूछेगा बता दूंगा भाई उसे। सिचुएशन 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू फ्रॉम अ प्लेस बी व्हिच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। अब फिर से ये रहा हमारा वो बेस, ये रहा हमारा स्टैचू, और मैं 40 मीटर अबव द ग्राउंड से देख रहा हूं। The angle of elevation of a top of a statue from a place B which is 40 meter above the ground is found to be 30 degree। कितने डिग्री फाउंड हो रहा है अब, 30 डिग्री। और मैं किसको देख रहा हूं, टॉप ऑफ अ स्टैचू, एंगल बना रहा हूं 30 डिग्री का। चलो जी ठीक है। एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज फाउंड टू बी 240। पूरा ये पूरा कितना आ रहा है मेरे पास, 240 आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है, and found to be 30, the angle of elevation of the top of a statue from place B with 40 meter above from the ground, मैंने कहा ठीक है, is found to be 30 degree, entire height of statue include the base 240। चलो ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। अब हमें इसमें क्या निकाल लेते हैं, इसमें ये भी गिवन है, इसमें ये भी गिवन है। एक मुझे बात बता दो, बेस निकाल लेते हैं, बेस गिवन नहीं है, इसमें निकाल लेते हैं, बाकी जो पूछेगा बता दूंगा उसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा कितना आ रहा है बेस मेरा, यार एक बात बताओ, ये 40 है, ये पूरा 240 था, 240 माइनस 40, तो इतना पार्ट कितना बचेगा, ये 200। इसे ए बोल रहा हूँ, इसे बी बोल रहा हूँ, इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, सी। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ एबीसी, क्या ले रहा हूँ, ट्राइंगल एबीसी, और बोल रहा हूँ tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 200 बेस बीसी। tan 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3 200 बाय बीसी। अब बीसी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास, 200√3। या 200√3 को सॉल्व करो ना, यहाँ पर बेस 200√3 आ रहा है, कैसे आ रहा है, 40 मीटर ऊपर देख रहा था, 240 पूरी थी, तो ये 200 बचा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। एंगल कितना बना रहा हूँ, एंगल 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 30 डिग्री बना रहा हूँ, तो tan 30 ले लिया। परपेंडिकुलर मेरे पास AC, बेस मेरे पास कितना BC, तो BC वैल्यू आ गई 200√3। क्या बात क्लियर है। अब जो वो बातें पूछेगा मैं इसकी बातों को देख लेता हूँ। दोनों हमने बना ली डायग्राम के साथ, छोड़ो। Calculate the height of a statue including the base and also find height of the including the base in situation 1। दो निकाल लिया था। Find the horizontal distance of point B in situation 2 from the statue। Horizontal distance between मतलब BC, base ही पूछ रहा है, statue and the value of tan alpha, and alpha is the angle of elevation of top of the base। देखते क्या कहता है इसमें, फिर से वो base 2 के बारे में कुछ पूछ रहा है। अच्छा भाई, ये क्यूट सा बच्चा जो खड़ा है, कितने ऊपर खड़ा था, ये सेकंड सिचुएशन कर रहा हूं, कितने ऊपर खड़ा था, टॉप ऑफ अ स्टैचू पे देख रहा था, और स्टैचू एक पहले बेस पे खड़ा है। बेस कितना बड़ा है इसका, बेस कितना बड़ा है, बेस गिवन था नहीं गिवन था, बेस 58। आओ बताओ, देखो देखो देखो,
बेस गिवन था हमारे पास। आओ देखो, हर एक चीज ध्यान से देखो। चलो हाँ जी, सिचुएशन बी, ध्यान से देखना प्लीज। 40 मीटर के ऊपर खड़ा है वो भाई अपना, बेस 58 मीटर और स्टैचू इसके ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कितने एंगल बना रहा था मैं इसके टॉप से यहाँ पर? 30 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, बोल हाँ है ना? अच्छा, कुछ रफली ऐसी ऐसी फिगर आ रही थी मेरे पास, और ये पूरा 240 दे रखा है। अगर पूरा 240 है तो ये इतना पार्ट कितना दे रखा है? 200। कोई दिक्कत? अब आज स्पेस पे काम करें। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा दे रखा है, अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम पॉइंट बी। मुझे ये निकालना है, मुझे ये चीज निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा? देखो, ये एंगल निकालना है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। आपने लास्ट क्वेश्चन में BC निकाल दिया था, ये 200 लिया था, तो आपने क्या बोला था? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 200 बेस BC, तो 1/√3 इज इक्वल टू 200 बाय BC। तो BC की वैल्यू तो कितनी आई? 200√3। तो पहला पार्ट तो हो गया, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू। आ गया, कितना आ रहा है भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी स्टैचू? 200√3। क्या बात क्लियर है? अब वो कह रहा है कि मुझे बी से जब मैं बेस के टॉप पे देखता हूं तो कितना एंगल बना रहा हूं वो बता दे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मेरे पास BC 200√3 है, बोलो हाँ या ना? ये पूरा 58 था, ये पूरा कितना था? 58। ये पूरा 58 था, ये 40 था, ये कितना बचा यहां पर? 18 बचा। एंगल कैसे निकालूं? मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, ओनली द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। वो कितना है? परपेंडिकुलर 18 इसके लिए, और बेस कितना आपके पास? 200√3। आपको एंगल नहीं निकालना है अल्फा, आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द पॉइंट बी। बी से कितना जब बनाना? tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, इजी है टफ है इजी, पर समझ के करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस है, जल्दी करके दिखाओ। अरे कुतुब मीनार तो देखा देखा सबने। नहीं नहीं, ये अपना मेरोली वाला कुतुब मीनार, असली वाला कुतुब मीनार लोकेटेड इन साउथ दिल्ली इंडिया वाज बिल्ट इन 19, ठीक है यार, इट 72 मीटर। तुम पता है एक बार ये हेलीकॉप्टर से इसकी 2 फ्लोर टूट गए थे एक बार कुतुब मीनार के। अब छोटा है थोड़ा, पहले बड़ा हुआ करता था। Qutub Minar, located in South Delhi, India, was built in the year 1193. It is 72-meter high tower working on a school project. Charu and Daljit visited the monument. They used trigonometry to find the distance of the tower and observe the picture given below. Point C and D. ये रहा point C और ये रहा point D. ठीक है जी. Represent the position on the ground in the line with the base of a tower. The angle of elevation of top of a tower point A. A से मेरे कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंड 45 डिग्री का फ्रॉम पॉइंट C एंड D। ओके, अब ये आपके इमेज 3D में दे रखी है, तो थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। हम यहां बना लेते हैं, आपके पास एक टावर है, टावर की हाइट कितनी है? 72। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो आगे है पॉइंट पर, मैं 3D में नहीं पढ़ रहा ना, मैं तो 2D में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ये रहा B और एक पॉइंट ये रहा C, CD। एक पॉइंट ये रहा C और एक पॉइंट ये रहा D, जो इसके बेस के साथ में। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब एक 60 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है टावर के टॉप A से। तो कौन 60 बना रहा होगा, कौन 30 बना रहा होगा? बच्चों, जितना पास है उतना बड़ा एंगल, और जितना दूर है उतना छोटा एंगल। तो ये 60 बना रहा है, ये कितना बना रहा है? 30। अच्छा, सी मिल गया, डी मिल गया, 72 मीटर हाइट मिल गई, बी का नहीं पता चल रहा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन वेल डायग्राम, बी इज द बेस ऑफ अ टावर। कौन से? अच्छा, 60 डिग्री और दूसरा कौन सा है? 45। याद रखना, दूर वाला 45, पास वाला 60। अब ये 45 है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई के लिए। 45, ये 45, ये 60, ये 72। बट वेल बना दिया डायग्राम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन CD, BC, BD।
CD चाहिए, BD चाहिए और क्या चाहिए, BC चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, यूज करो tan 60। क्या यूज करो, tan 60 यूज करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा CD। फिर यूज करो tan 45, तुम्हारे पास आ जाएगा पूरा BD। उसके बाद BD माइनस CD करके क्या निकाल लेना, अपना जो भी काम है वो आपका खुद का काम। क्लियर? चलो इतना तो आप करना, इतना तो आप करो, वरना फिर समझ नहीं आएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन। हो कितना प्यारा डायग्राम, ऐसा डायग्राम एग्जाम में मिले कितना अच्छा लगेगा। ग्रीनरी ग्रीनरी। चलो पढ़ो क्या लिखा है। अक्षत इज अ क्लास 10 स्टूडेंट, ही वेंट टू हिज ग्रैंडपेरेंट्स होम इन अ विलेज। विलेज में घूमने गया। हिज ग्रैंडफादर टुक हिम टू अ बैंक टू ऑफ अ नियर बाय विलेज। आप दिखाता हूँ। अक्षत वेरी हैप्पी टू सी द पोल्यूशन फ्री विलेज। ये तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, दिल्ली में है, इसे छोड़े। He was standing on the bank of a river, observed that the angle of elevation of the top of a tree standing on opposite bank is 60 degree. सेम क्वेश्चन का रखा है, उसने अपने आंखों से देखा कि टॉप पे देखा और कितना एंगल बनाया अपनी आंखों से, कितना एंगल बनाया उसने अपनी आंखों से, 60 डिग्री का। बोलो यस और नो। उसके बाद when he moved 30 मीटर away from the river, he found angle। अच्छा वो 30 मीटर इस साइड चला गया। अक्षत ने फिर देखा, ये अक्षत वही अक्षत है, 30 मीटर कितना दूर गया। अब उसने देखा मैं अपनी आंखों से कितना एंगल बना रहा टॉप के साथ, 30 डिग्री का। यार देखा देखा नहीं है, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये आप खुद ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन पहले भी किया है, और यही था हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर जिसने ये पूरा कर लिया, मैं फिर बता रहा हूं शायद सेम क्वेश्चन ना आए, बट एक बात की गारंटी है सिमिलर क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा आपको इसमें से। कुछ एकदम नई चीज नहीं आ जाएगी। आपने स्पीड वाला कंसेप्ट कर लिया, आपने वो पानी वाला कंसेप्ट भी कर लिया, ऑपोजिट साइड सब कुछ हो चुका है। तो प्लीज इसे फोकस देखो एंड यू आर डन विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। बाय बाय।